नमस्कार मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। एक वीर योद्धा जो छत्रपति शिवाजी महाराज के एक विश्वासु सरदार थे, जिनका नाम है कोंडाजी फर्जन। दोस्तों, आपने एक हॉलीवुड की फिल्म देखी होगी 300, जिसमें 300 योद्धा अपने से कई गुना ज्यादा सेना के सामने युद्ध करते हैं और कैसे विजय प्राप्त करते हैं, उसके बारे में वो फिल्म थी। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के सरदार कोंडाजी फर्जन, उन्होंने रियल लाइफ में एक काम किया था। मात्र 60 सैनिकों के साथ उन्होंने पन्हाड़ा किले पर जीत प्राप्त की थी 2500 मुगलों के सामने। सरदार कोंडाजी फर्जन तानाजी मालुसरे के शिष्य थे और कोंडाणा की चढ़ाई पे वहां के सिपह सालार बेसक खान ने धोखे से तानाजी मालुसरे की पीठ पे वार किया था। इस बात का कोंडाजी को बहुत अफसोस था और वो उस बात का बदला लेना चाहते थे। पुरंदर की संधि में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जयपुर के महाराजा मिर्जा राजा जयसिंह के साथ एक संधि की थी। उस संधि में उन्होंने अपने 23 किले मुगल सेना को दे दिए थे। उनमें से एक था पन्हाला गढ़। छत्रपति शिवाजी महाराज को इस बात का काफी दुख था कि वो पन्हाड़ा जीत नहीं पा रहे हैं। तो एक दिन दरबार में उन्होंने सोचा कि पन्हाला गढ़ जीतना है तो ये काम किसको दिया जाए। तभी उनके दिमाग में एक नाम आया और वो नाम था सरदार कोंडाजी फर्जन। उन्होंने तुरंत सैनिकों को कोंडाजी को बुलाने के लिए भेजा। उस समय कोंडाजी फर्जन अपने साथियों के साथ कुश्ती कर रहे थे। जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज का बुलावा आया, वो तुरंत छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलने के लिए निकल पड़े। जैसे ही से मिले, महाराज ने उनसे पूछा कि पन्हाला गढ़ को जीतना है, आपको कितने सैनिक चाहिए। तो कोंडाजी कुछ नहीं बोले। महाराज ने वापिस पूछा 2000, 5000, 10,000 कितने चाहिए। तब सरदार कोंडाजी फर्जन बोले, मुझे चाहिए 60, मात्र 60 सैनिक। इस बात कर सुनकर दरबार में सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि 2500 मुगल सेना के सामने सिर्फ 60 सैनिक कैसे करेंगे युद्ध। तब लेकिन कोंडाजी की बहादुरी पर छत्रपति शिवाजी महाराज को विश्वास था। उन्होंने बोला कि आपकी पसंद के आप कोई भी 60 सैनिक ले लीजिए। तब उन्होंने अलग अलग योद्धा जैसे कि तलवारबाज, तीरंदाज, घुड़सवार, तोपची, भाला बर्छी चलाने वाले, ऐसे कुछ 60 चुनिंदा योद्धाओं को चुना और उनके साथ जंगल में 2 महीने तक युद्ध अभ्यास किया। और गढ़ पर चढ़ने के लिए उन्होंने पहाड़ी चढ़ने की प्रैक्टिस भी की। उसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज के गुप्तचर बाहिरजी नाइक और उनके साथियों ने पन्हाला गढ़ की एक एक जानकारी इनको दे दी थी कि कौन सैनिक किस जगह पर है, किस प्रकार की उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था है, सब कुछ उनको प्राप्त हो चुका था। उसके बाद जब युद्ध करने की बारी आई, तब उन्होंने 240 सैनिकों को किले के बाहर रखा था और उनको बोला था कि जब हम लोग किले पर चढ़ाई करेंगे और वहां भगवा झंडा लहराएंगे, तब आप आक्रमण करिएगा। तो 3 मार्च 1673 में रात को उन्होंने पन्हाला गढ़ पर चढ़ाई चालू करी और मात्र 3.5 घंटों के अंदर 2500 मुगल सेना को परास्त किया और उन्होंने बेसक खान की हत्या कर दी। ऐसे ही वीर महान नायक सरदार कोंडाजी फर्जन को प्रणाम। अगर आपको उनके जीवन के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो एक मराठी फिल्म है फर्जन, वो आप जरूर देखिएगा। भाषा की बाधा नहीं हो सकती जब बात स्वराज और राष्ट्र हित की होती है। आपको वो फिल्म पूरी समझ में आएगी। भले ही वो मराठी है, आप मराठी में है, मराठी आप जानते हैं या नहीं जानते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें उन्होंने कोंडाजी फर्जन का जीवन चरित्र काफी बखूबी चित्रित किया है। और उसके जो निर्देशक है, उन्होंने शिवाजी महाराज के जीवन पर 8 फिल्में बनाने का निर्णय लिया है। उसमें से एक है फर्जन, शेर शिवराज, फतेह शिकस्त। ऐसी 3 या 4 फिल्में रिलीज हो चुकी है और बाकी की फिल्में का काम चल रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।